फार्माकोडायनेमिक्स। किडनी के जो भी केसेस इंप्रूव होते हैं, तो किडनी के केसेस इंप्रूव होना मतलब किडनी का फिल्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते चले जाना और इरिवर्सिबली बढ़ना। ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ गया फिर वापस आ गया, वहीं हो गया। ये परमानेंटली ठीक भी हो रहे हैं। तो परमानेंटली ठीक होने के कारण क्या है, कैसे ठीक हो सकता है? अगर उसमें कह दिया गया कि इरिवर्सिबल लॉस हो गया है रेनल मास में, तो वो कैसे रिवर्ट हो सकता है? तो इसमें एक्चुअली या तो किसी तरह का रिजनरेशन हुआ है या रिपेयरिंग हुई है, और रिजनरेशन और रिपेयरिंग की क्षमता केवल एक ही इसमें है, दैट इज द स्टेम सेल। इसलिए हमने कहा था रूट लाइज इन द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हम देते हैं, उसके अलावा जो भी आप देते हैं कॉन्करेंट वो सिम्टम्स के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप जो भी देते हैं, तो हमारी बॉडी में जितने भी स्टेम सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती है। उन स्टेम सेल्स में किडनी के स्टेम सेल्स अगर एक्टिवेट होते हैं और किडनी के नेफ्रॉन्स में अगर किसी तरह का रिजनरेशन या फिर किसी तरह का रिपेयरिंग होती है, तभी क्रिएटिनिन कम हो सकता है, तभी यूरिया कम हो सकता है, तभी उसका बाकी सॉल्ट बैलेंस नॉर्मल हो सकता है। उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इट मीन्स इट एनहांस द स्टेम सेल्स। फिलहाल ये भी एक रिसर्च का विषय है कि हम लोग अब होम्योपैथिक दवा देने से पहले और होम्योपैथिक दवा का इफेक्ट आ जाने के बाद, यानी जब आपको रिजल्ट मिल गया है तब उसके बाद स्टेम सेल काउंट भी करना है। हालांकि ये अपने आप में इतना महंगा टेस्ट है कि पेशेंट अपने आप में तो इसे अफोर्ड कर नहीं सकता और बिना किसी ऐड के ये काम हो नहीं सकता। तो जरूरत है कि इस चीज पर ध्यान देने की, स्टेम सेल काउंट। और मॉडर्न मेडिसिन स्टेम सेल पर ही चल रही है और एट लास्ट विकल्प भी स्टेम सेल ही है। चाहे आप पेनक्रियाज को ले लें कि वो कोशिश की जा रही है कि पेनक्रियाज स्टेम सेल के जरिए सेल्स को फिर से रीएक्टिवेट किया जाए, रिजनरेट किया जाए और डायबिटीज को परमानेंट खत्म किया जाए। उसी तरह हार्ट में चल रहा है, नर्व्स में चल रहा है, हर ऑर्गन में कोशिश की जा रही है मॉडर्न मेडिसिन में स्टेम सेल्स की। और हमारे पास यह सिस्टम पिछले 200 सालों से है, तो हम क्यों न इसको प्रूव करके दिखाएं कि यस इट एनहांस द स्टेम सेल और स्टेम सेल्स ही एक्चुअल इसका कारण है कि किडनी फंक्शन बढ़ रहा है और परमानेंटली ठीक हो रहा है। वरना परमानेंटली ठीक होने का कोई कारण नहीं है। हाइपरट्रॉफी की स्टेज से वो गुजर चुके हैं नेफ्रॉन्स, उसके बाद ही किडनी फेल होती है। हाइपरट्रॉफी हो गई, एडाप्टेशन हो गया, सब कर लिया किडनी, उसके बाद किडनी फेल होती है। लेकिन जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद धीरे 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 किडनी नॉर्मल आने लगती है और फिर जब नॉर्मल आ जाती है तो इट स्टेज लॉन्ग, सालों साल नॉर्मली बनी रहती है। हालांकि जितने फॉलोअप्स हमारे हैं उसमें जिनमें नॉर्मल आई है तो नॉर्मल ही है अभी तक, साल साल के भी फॉलोअप्स हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि उसमें परमानेंट रिजनरेशन हुआ है। रिजनरेशन में लोग कहते हैं केवल लीवर रिजनरेट कर सकता है, केवल लीवर रिजनरेट कर सकता है, लेकिन अगर भी किडनी में किसी तरह का रिजनरेशन नहीं है तो किडनी में कैसे नई फंक्शनिंग फिर से कैसे शुरू हो गई? तो ये क्वेश्चन विचार करने वाला है और ये प्रूफ करने की जरूरत है कि यस स्टेम सेल्स बढ़ते हैं। तो ये हमें स्टेम सेल काउंट टेस्ट कराने से ही पता लगेगा। तो इस विषय पर आप भी आगे सोचें और ये नई सोच आपको देखिए कहाँ ले जाती है। होम्योपैथी को बराबर में आपके एलोपैथी के खड़ा करते हैं। हालांकि एलोपैथी में है कुछ नहीं, मेडिसिन में तो वो लिमिटेशन उसकी अपनी मैक्सिमम पहुंच चुकी है। अब जो भी रेजिस्टेंट वो हैं उनमें भी अब होम्योपैथी ही काम कर रही है। तो होम्योपैथी काम कैसे कर रही है? बिकॉज मेडिसिन तो हमारे शरीर के अंदर ही है, स्टेम सेल्स, तो बस उसी को हम एनहांस कर रहे हैं। थैंक यू।